नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए साथियों हमारा ये जो ऑपरेशन एनटीपीसी शुरुआत हो चुका है, जो कि साथियों आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जिसमें साथियों हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि जो साथियों आपका एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है उसको हमने इस क्लास में आपका इंक्लूड किया है, जो कहीं ना कहीं साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका आरआरबी एलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, फिर आपका जेई का हो गया। अब जितने भी साथियों आपका लास्ट ईयर यानी कि 24 में आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसके आधार पर हमने इस क्लास को तैयार किया है, जिससे कि साथियों आपका जो आने वाले टाइम में आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि मददगार साबित होने वाला है ये क्लास। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, यानी कि सरल और सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको जो है एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का भी जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका स्क्रीन पर है, आइए इस क्वेश्चन को हल कीजिए। क्या बोला जा रहा है साथियों, आपका पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि ए बी का पिता है, चलिए बनाते हैं, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ये बोला गया है ए बी का पिता है, और बी सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, बी सी का पिता है, हो गया। तो क्या बताना है आपको, ए सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से किस प्रकार संबंधित, यानी कि ए सी को क्या बोलेगा ये आपको बताना है। तो साथियों आपका ए जो है सी को क्या बोलेगा, तो ए सी को साथियों आपका ए का बेटा कौन है, ए का बेटा आपका बी है, और बी का कौन हो जाएगा, ये हम लोग का जेंडर क्लियर नहीं है सी का। सी एक तो मेल भी हो सकती है, ए सी आपका मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है, यानी कि जेंडर हम लोग का यहाँ पर सी का क्लियर नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा आपका बेटा का बेटा पोता होगा या फिर पोती होगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपने जो है समझ लिए होंगे और आपका उत्तर भी 4 निकल के आएगा, पोता या पोती। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर एक सीरीज में आपको बताना है कि ये जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह पर आपका जो है कौन सा संख्या निकल के आएगा, ये आपको पता करना है। चलिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। सर 156 से कितना हो रहा, और 182 हो रहा, तो कितना बढ़ रहा ये हमें देखना है। सर 12 से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, बचा कितना, 7 से 5 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा पहला से दूसरा संख्या पर जाने पर 26 बढ़ रहा। उसी तरह से हम लोग के यहाँ पर 210 से 182 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। सो 10 से 2 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, 10 से फिर आपका 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का कितना बढ़ा, 28 बढ़ा। तो यहाँ से हम लोग का पैटर्न क्लियर हो चुका है, यानी कि दो संख्या यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि 26 बढ़ा तो 28 बढ़ा, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला 30 बढ़ेगा, यानी कि 30 बढ़ेगा तो कौन सा हम लोग का हो जाएगा, 210 में अगर 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 240 होना चाहिए। बिल्कुल सर 240 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर, हाँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन वाला यहाँ पर प्रश्न है। ई क्या बोला जरा आपसे, ई सी से बड़ा है, ई जो है क्या है आपका सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है। डी क्या है आपका, डी जो है सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, यानी कि इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, डी जो है लेकिन ई से छोटा है, डी सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, यानी कि ई हम लोग का डी से बड़ा होगा बिल्कुल। अब ए बी और सी से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है, ये साथियों हम लोग का बी और सी से छोटा है, ये बी और सी से छोटा है,
तो क्या कर सकते हैं इसको, ए बी और सी से छोटा है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी और सी से छोटा है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है सबसे छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ तक में हो चुका है, जिस प्रकार से यहाँ पर हमारा बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, सबसे छोटा ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पर साथियों आपका ए दिया गया है, सबसे छोटा ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न बड़ा ही खूबसूरत आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आपको बताना है कि एक वर्कर मेज जहाँ पर कितने हैं साथियों, आपका 8 व्यक्ति हैं। चलिए 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमें 8 व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने पूरा पूरी बना लिया है। अब एक एक करके देखते हैं। टीना उर्मी के टीना जो है उर्मिला के सामने बैठी है। टीना उर्मिला के सामने बैठी है। टीना उर्मिला के सामने बैठी है जी सर। यहाँ पर अगर हाँ, यहाँ पर अगर उर्मिला को बना देते हैं। अच्छा चलिए सेम हम लोग चलते हुए चलते हैं। टीना और उर्मी, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या है, जो शारदा और नीता के बीच में है, जो किसके लिए यूज में लिया जा रहा है, जो साथियों आपका उससे पहले वाला जो भी आपको बैठे रहता है या बैठी रहती है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बोला जाता है, जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उर्मिला जो है शारदा और नीता के बीच में बैठी है। शारदा और नीता के बीच में, यानी कि शारदा अगर यहाँ हो जाएगा तो नीता आ जाएगा यहाँ पर एन टी, नीता को एन टी लिख देते हैं। अगर शारदा को हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट में बैठा देते हैं तो यहाँ पर एन टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो हम लोग को बोला नहीं गया कि दायां बायां बोल के, जी बिल्कुल। अब यहाँ से शारदा प्रिया के तिर्यक विपरीत, शारदा जो है प्रिया के तिर्यक विपरीत, यानी कि प्रिया कहाँ पर हो जाएगा, प्रिया आपका यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इसके अकॉर्डिंग प्रिया यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सर। हाँ आगे, जो विजया के दाएं बैठी है, जो किसके पहले आपका वर्ड यूज होता है, जो शब्द जो विजया के दाएं बैठी है, जो विजया के दाएं बैठी, यानी कि प्रिया के अकॉर्डिंग यूज हो रहा। तो प्रिया जो है विजया के दाएं बैठी होगी, प्रिया विजया के दाएं, यानी कि विजया कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए विजया। और यहाँ पर जो है आपका अगर यहाँ पर अगर विजया को हम लोग लिख देते हैं तो विजया का दाएं होना चाहिए, लेकिन विजया का दाएं तो हम लोग का कौन है, आपका टी एन है, यानी कि टीना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा साथियों यहाँ से आपका गलत प्रतीत हो रहा है, ये हमें पता चल गया, यानी कि दूसरा हमारा जो डायग्राम है वह हमारा गलत हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा अब तक सही चल रहा है। पहला डायग्राम, विजया मधु के सम्मुख है, जो रीता के दाएं है। विजया मधु के सम्मुख, विजया जो है आपका मधु के सम्मुख, यानी कि मधु के सम्मुख हो गया, विजया मधु के सम्मुख हो गया। अब जो रीता के दाएं है, जो रीता के दाएं, यानी कि जो शब्द किसके लिए यूज में होगा, मधु के लिए, यानी कि रीता के दाएं, मधु जो है रीता के दाएं होगा, यानी कि रीता कहाँ पर हो जाएगा, आर टी यहाँ पर हो जाएगा रीता। तो अब हमारा यहाँ पर पूरी डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब हमें देखना है कि क्या बोला जा रहा है आपसे, ये हमें देखना है। आइए देखते हैं, निकालना क्या है हमें, कि नीता के तिर्यक विपरीत कौन बैठा है, ये हमें बताना है। नीता कहाँ है, तो नीता हमारा यहाँ पर है। नीता के तिर्यक विपरीत, यानी कि नीता का तिर्यक विपरीत कौन हो जाएगा, यानी कि इसका सीधा सीधा कौन बैठा है, तो इसका सीधा सीधा साथियों आपका आर टी, यानी कि रीता। कौन सा ऑप्शन में है, तो रीता साथियों आपका ऑप्शन नंबर
दो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन को आपको बेहद ही एकदम सरल तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है हमने। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सही से, एकदम आसानी से। ऐसा हम आशा करते हैं। तो क्लास को जो है आप साथियों, क्लास को अगर पसंद आ रहा तो लाइक भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर क्या है, हाँ, प्रश्न में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ए बी सी डी और ई में से आपको बताना है कि छोटा कौन है। आइए बताइए, इस क्वेश्चन में आपको छोटा कौन है यह हमें बताना है। ए बी सी डी ई 5 ऐसे हैं, इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। चलिए, सबसे छोटा निकालने के लिए आपको कथन यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 कथन। तो 3 कथन में से आपको बताना है कि कितने कथन का यहाँ पर यूज करके सबसे छोटा को निकाल सकते हैं। आपको एक्चुअल में वही आपसे बोला जा रहा है। बिल्कुल सर। चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ए जो है ई से लंबा है, ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, डी से छोटा है, यानी कि डी ए से लंबा है। यहाँ से हमारा हम लोग का टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति में से आप नहीं निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है। जी बिल्कुल। बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ई से लंबा कौन है? बी है। ई से लंबा आपका बी है। रुके देख लेते हैं। बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, बी सी से छोटा लेकिन ई से लंबा है। अच्छा, ई से लंबा है बोला जा रहा, यानी कि ई बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है। जी सर, यानी कि सी बी से बड़ा हो गया। और लेकिन ई से लंबा, बी जो है सी से छोटा है, बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ से भी हम जो है यहाँ से निकाल सकते हैं क्या। टोटल 5 लेटर आ गया है सर। ए आया है, बी आया है, सी आया है, डी आया है, ई आया है। जी सर, यहाँ से हमारा जो है निकल कर आ चुका है। यानी कि हमारा यहाँ से क्या बोल सकते हैं साथियों, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये तो हमारा एकदम कॉमन हो चुका है। यानी कि ई से बड़ा चारों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए भी बड़ा है, डी भी बड़ा है, सी भी बड़ा है, बी भी बड़ा है। यानी कि ई से बड़ा अगर 4 है तो ई सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं साथियों कि हमारा 1 और 2 यानी कि दो कथन से हमारा जो है दोनों कथन पर्याप्त है हमारा उत्तर देने के लिए, जहाँ पर आपको बताने के लिए कि सबसे छोटा कौन निकल के आएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर आपका 1 और 2 को एक साथ अगर हम लोग सम्मिलित कर देते हैं तो हमारा जो है सबसे छोटा निकल के आ रहा है ई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और आप का आंसर अगर बनाए हैं तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है साथियों, जहाँ पर ये जो सीरीज़ है, अगला आपको सीरीज़ का कंप्लीट करना है कि कौन सा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पर आएगा, ये आपको बताना है। सर ए से जी हो रहा है, यानी कि 6 बड़ा है। पहला में 6 बड़ा, उसके बाद 7 से यहाँ पर 6 बड़ा है तो 13 हो गया। सर उसी तरह से यहाँ पर भी 6 बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा? 13 और 6 आपका 19 होना चाहिए। तो 19 यानी कि एस से शुरू हो जाएगा। ये तो हमें कंफर्म हो चुका है। उसी तरह सी से आई हो सी से आई, यानी कि फिर से आपका 6 बड़ा है। फिर 9 से यहाँ पर 15 हो जाएगा ओ, और 15 से 6 जगह तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि यू होना चाहिए, एस यू। तो एस यू से शुरू होने वाला कौन है? एस यू से शुरू होने वाला केवल ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया गया है, एस यू से शुरू होने वाला। तो इसको आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पर आपका जो है कोई भी यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 को आप सीधा टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समय का भी आपका जो है बचत यहाँ से होने जा रहा है।
बाकी यहाँ प्रैक्टिस के हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे 4 के बाद क्या हो रहा है आपका 10 हो रहा, फिर आपका 16 हो रहा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 अच्छे आपका 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 अच्छे 12, 6 18, अच्छे 24 हो जाएगा। ठीक, यानी कि भी और x हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह पर आपका कौन सा संख्या आएगा। चलिए सर देख लेते हैं। 5 से 12 हो गया, यानी कि 7 बड़ा है। फिर उसके बाद कितना बड़ा है सर, 26 से अगर 12 का माइनस कर देंगे तो हमेशा कितना बड़ा है ये हमें पता चल जाएगा। सर यहाँ से आपका 14 बड़ा है, पता चल गया। उसके बाद 54 से अगर 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना बड़ा है। 4 से सर 6, यानी कि 14 से 6 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब बचा कितना, बचा हम लोग का 4 से 2 जाएगा तो आपको 2, यानी कि 7, 14, 28। अब कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ से आपको एक अंदाज़ा पता चल गया होगा कि इसका दोगुना क्या। जी सर, अगला संख्या को दोगुना करना पड़ेगा। अब इसका दोगुना करना पड़ेगा, यानी कि 28 दूनी 56 ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमें क्या करना पड़ेगा, 54 में आपको 56 को ऐड करना पड़ेगा। तो 54 में अगर 56 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11, यानी कि 110 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में आपका 110, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल समांतर चतुर्भुज की संख्या यहाँ पर कितने हैं, ये आपको पता करके बताना होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। तो इस क्वेश्चन को हाँ बनाने का एक तरीका देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप कितना दिया है, यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से तो 6 आपका निकल के आ चुका है। जी सर 6 निकल के आ चुका है। आइए अब उसके बाद आगे देख लीजिए। ये दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास जो है साथ ही आपका 7 हो जाएगा। अब ये दोनों को मिला देंगे ये वाला को, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपका 7 के बाद आपका 8 हो जाएगा। अब अगर ये सभी को अगर मिला देते हैं ऊपर वाला में तो कितना हो जाएगा आपका, 8 रहेगा आपका 9 हो जाएगा। ये तो हमारा क्लियर हो चुका, 9 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका 10 यहाँ से। ठीक, अब 10 हो चुका है। उसके बाद देखिए अब ये वाला देख सकते हैं, ये दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 हो गया, 11। अब ये पूरा वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 12 हो चुका है। जी बिल्कुल 12 हमारा हो चुका है अब तक। अब ये वाला देख सकते हैं, 12 के बाद 13 हो चुका है, 13 के बाद हमारा ये 14 हो चुका है, 14 के बाद हमारा ये 15 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 15 के बाद और यहाँ पर देखते हैं कौन बन रहा है। तो सर यहाँ पर 15 के बाद हमारा ये एक 16 हो गया। ठीक है, अब 16 के बाद हमारा और देखिए 16 के बाद आपका ये बन रहा है, 16 के बाद ये 17 हो गया। जी 17 हो चुका है। अब उसके बाद लास्ट हम लोग का कौन सा बनेगा, तो अंतिम में बन जाएगा आपका ये वाला बड़ा वाला। 17 के बाद हमारा जो है यहाँ से 18 बन कर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यानी कि टोटल इस आकृति से आपको चतुर्भुजों की संख्या, यानी कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितना निकल के आएगा, तो साथियों यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा आपका कुल 18 ऐसे चतुर्भुज है यहाँ पर इस आकृति के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, समझ में भी आ गया होगा साथियों। आइए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या पूछा जा रहा। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं और ऊपर में कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, तो इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए ये है डंडा, इसको क्या किया गया है, इसको सीधा कर दिया गया। तो इसको सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको अगर सीधा करते हैं तो इस दोनों के बीच में आपको कितना का एंगल बन रहा है सर, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ठीक उसी तरह से आपको ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया। अब इसके बीच में आपको 45 डिग्री का कोण बन रहा है। जब अब इसको यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि आपका यहाँ पर अब जो है इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है कि डायग्राम में हमारा साथियों जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सीधा सीधा डंडा। आइए, टेढ़ा वाला तो होगा नहीं, ये तो हमारा पहले ही हट चुका है। यस सर, टेढ़ा वाला हट चुका है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक है, यहाँ से एक है, यहाँ से दो हुआ है, तो अब यहाँ से कितना होगा, अब यहाँ से कितना होगा ये आपको बताना है। एक हुआ है, दो हुआ है, ठीक है। प्रत्येक में क्या हो रहा, प्रत्येक में हम लोग का एक एक बढ़ते जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ एक है, यहाँ पर आपका दो हुआ है। यहाँ पर अगर दो होए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है, ठीक है। 3 हो चुका है, ठीक 3 हो चुका है, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है 3। तो नीचे हमारा 3 गोला आएगा। नीचे 3 गोला यहाँ पर है, नहीं है सर, यहाँ पर नहीं है। और ऑप्शन नंबर हम लोग के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। 3 हम लोग का कहाँ पर है, 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 पर है। तो यहीं पर तो हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर 4। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी आपका जो एक डंडा तो पहले से, दूसरा अच्छा डंडा कितना है, डंडा साथी आपका डंडा तो हम लोग का सेम रहेगा। डंडा आपका सेम है, जितना डंडा था उतना ही डंडा आपका ऊपर में है। सिर्फ आपको क्या बढ़ाया गया है, सिर्फ आपका यहाँ पर गोलों की संख्या यहाँ पर बढ़ाया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट यानी कि सही जवाब निकल के आ जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। तो साथियों यहाँ पर आपको देखने से पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा गया है इसको। तो अब आपको प्रैक्टिस को क्या लिखा गया है, लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, VAGABO ND, इसको लिखा है आपका NDVABOGA। चलिए ये हमारे पास उपलब्ध है। अब आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, देखने से आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अक्षर यहाँ पर सेम है। तो अक्षर में आपको कोई भी परिवर्तन आपका नहीं किया गया है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आपको अरेंज करना है कि किस तरह से यहाँ पर आपको अरेंज किया गया है। तो अरेंज करने से आपको पता चल जाएगा कि अंतिम का दो संख्या को, अंतिम का जो हम लोग का 2 लेटर है, इसको कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक। उसके बाद हाँ, उसके बाद यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर ला के मिला दिया है। जी बिल्कुल। अब इन दोनों को यहाँ पर ला के मिला दिया है। अब इन दोनों को क्या किया गया है, इन दोनों को आपको यहाँ पर मिला दिया गया है, ठीक। अब उसी तरह से अगर हम लोग करते हैं कि पीछे पीछे क्या है हम लोग का, पीछे हमारे पास जो है C और E है। तो पीछे N और D को पहले लिखा है, तो C और E से हमारा शुरू हो जाएगा, C और E से हमारा शुरू होगा। तो C और E से शुरू होने वाला कितने हैं, ये नहीं है। तो C से शुरू होने वाला हम लोग के पास अब तक 3 ऑप्शन है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले का 2 जो हम लोग का लेटर है V क्या है, VA, उसको लिखा है आपका तीसरा और चौथा में। तो पहले का 2 लेटर का हम लोग का क्या करना है, तीसरा चौथा, यानी कि PR हो जाएगा। अब यानी कि PR, तो यानी कि CEPR से कौन कौन शुरू हो रहा, CEPR से ये नहीं हो रहा, CEPR से ये हो रहा हम लोग के पास, CEPR से ये भी नहीं हो रहा। तो यानी कि हम लोग के पास बचा कौन सा, बचा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 है तो हो जाएगा यानी कि आपका सही उत्तर। बाकी आप जो है अरेंज करने के बाद यही आपको देखने को मिलेगा, कहाँ कि हमने अरेंज करके अब तक जो है आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अरेंजमेंट आपको किस तरह से यहाँ पर किया गया है, ठीक है साथियों। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा।
और अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के जो है आप जो है साथियों को उसमें बहुत सारे कंटेंट भी आपको इस क्लास से संबंधित या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई सा भी इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, तो आगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।